पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का नोएडा में ब्राह्मण समाज ने भव्य स्वागत किया। भगवान परशुराम जी की भव्य मूर्ति बनाने को लेकर हुई थी मीटिंग, जिसमें अभिषेक मिश्रा जी ने परशुराम जी की मूर्ति को जल्द बनवाने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो नोएडा की जनता से रूबरू होने के लिए नोएडा आए थे, जिसमें कि जनता के मुद्दों को भी मीडिया के सामने रखा गया और काफी मीडिया कर्मियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी से सवाल जवाब भी किए। वहीं हमारे संवाददाता अबशार उलहक ने उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर हमले को लेकर सवाल जवाब किए। वहीं 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी और 2022 चुनावों में बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और क्राइम को लेकर भी काफी बात हुई। देखिए ये रिपोर्ट। के तत्वावधान में एक ब्राह्मण संगठन का कार्यक्रम था, जिसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोगों ने आज यहाँ अपने निर्णय को, अपने प्रण को, अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को दोबारा रीइंफोर्स किया है, दोहराया है कि हम सब लोग मिल करके भगवान की दुनिया की सबसे बड़ी 108 फीट की कांस्य की प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो कि ऐसी स्थापना होगी, एक ऐसी प्रतिमा होगी, एक ऐसा मंदिर होगा, एक ऐसा रूप होगा, एक ऐसा स्वरूप होगा, एक ऐसी भव्यता होगी, एक ऐसी दिव्यता होगी उसमें, जैसे कि आज तक इंसान ने, आदमी ने कभी न सोची थी, न देखी थी, न कभी उसकी कल्पना की थी। एक ऐसा वो स्वरूप होगा जो कि जीवन में हमारे और आपके और उसके बाद कम से कम 5000 साल वो मूर्ति खड़ी रहेगी और लोगों को आशीर्वाद मिलता रहेगा और धर्म के रास्ते पे चलने का प्रेरणा, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम, सही और गलत को अंतर करने का काम, न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम, एक विवेक का काम, वो मूर्ति के माध्यम से लोग जो भी होंगे उस समय वो सेवा करते रहेंगे और समाज को दिशा देते रहेंगे। सर, यूपी में लगातार स्थापित हो गई हो रही है और कहा जा रहा है कि योगी जी जो है वो ठाकुरवाद का वर्चस्व बनाना चाहते हैं। देखिए, सरकार को ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि आज अगर नाराजगी है, आज अगर रिएक्शन है कि कोई अपने आप को आइडेंटिफाइड महसूस कर रहा है, टारगेटेड महसूस कर रहा है, विक्टिमाइज्ड महसूस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? आपकी ऐसी कौन सी गलत नीतियां हैं? आज हर तरफ हत्याओं पे हत्याएं, रेप्स, मर्डर्स, डेकॉइटीज, लॉलेसनेस, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है व्यवस्था का। सिर्फ एक समाज की बात नहीं, हर समाज पर कौन नहीं परेशान है? आप बताओ। आपके यहाँ क्या पत्रकारों के खिलाफ जो जोशी जी के सर में गोली मार दी गई, रतन सिंह के साथ क्या हुआ आपने देखा? एक पत्रकार जो कोरोना के खिलाफ आवाज उठाता है उसको पागल घोषित करने की कोशिश की जाती है। बच्चियां सुरक्षित नहीं, घर से निकलने में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं फीस कर रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 3 करोड़ जो नौकरियां देने थे इनको सेल्फ एम्प्लॉयड में और उस कैटेगरी में, उसमें नौकरियां चलेगी। और आप नाटक कर रहे हो, आप बातें नहीं बता रहे, आप काम नहीं कर रहे हो। इकोनॉमी में आप बता रहे हो एक्ट ऑफ गॉड है, अगर सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड ही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब व्यवस्था तब बदलेगी जब निजाम बदलेगा। लेकिन सीएम जी को तो बेहतर सीएम का अवार्ड दिया जाता है, खबरें चलती है। देखिए, जब अवार्ड देने वाले भी अपने हो और अवार्ड लेने वाले भी अपने हो तो किसी को कुछ भी दे दो। तो ये तो जनता के निर्णय होता है। देखिए, किसी अवार्ड का कोई मतलब नहीं। हम लोग की लाइन में राजनीति में एक ही अवार्ड है और एक ही वो है सर्टिफिकेट, वो है जनता का सर्टिफिकेट। राजनीति में, डेमोक्रेसी में सिर्फ नकारा एक हल्क ही नकारा एक खुदा होती है। लेकिन सर, यूपी में बड़े बड़े पदों पर तो सब ब्राह्मण हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो तो वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? ये तो उनसे पूछो सर, ये तो उनसे पूछो ना, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? इसका जवाब मैं कह दूं, मैं तो आवाज उठा रहा हूँ। मैं तो आपके बीच हूँ, गली गली हूँ, शहर शहर हूँ। आप बताओ, मंडल मंडल हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बचा जहाँ नहीं पहुँच गया। और आप देख सकते हो किस तरह लोगों पे जुड़ाव हो रहा है, लोग इस भाव से जुड़ रहे हैं। तो ये तो वो लोग जवाब दें। अब लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला देता हूँ कि जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं वो जब वापस अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल जरूर। सर, मेरा आपसे सवाल है, जब सरकार थी बीएसपी की तो कहा जाता था कि मायावती ने पार्क बनाए हैं, पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, तो वो सरकार चली गई थी। फिर से आप जो मूर्तियों की जो राजनीति करने जा रहे हैं। नहीं, किसने कहा राजनीति करना चाह रहे हैं? आपका सवाल ही गलत है। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे मूर्तियों की। सर, मायावती भी तो कह रही है कि हम बनवाएंगे। सवाल का जवाब तो देने दो। ये तो मायावती जी जवाब दे सकती है, मायावती जी का जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मैं तो अपना जवाब दूंगा। मैंने तो आज तक कहीं कभी नहीं कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना है, इसका जाति से कोई लेना देना। ये सिर्फ धर्म की बात है, सृष्टि की बात है, ये भगवान विष्णु के छठे अवतार की बात है। यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी चीज है।
यहाँ सृष्टि की बात हो रही है, सृष्टि का रचयिता की बात हो रही है। तो इस चक्कर में मत फंसना, ये इसमें राजनीति कहीं नहीं है कोई भी। सर आपने अभी रोजगार का नाम लिया, आप देश दुनिया में हर जगह गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि मंदिर मूर्तियों से रोजगार मिलेगा या फिर कोई काम करने से अच्छा डेवलप? मंदिर मूर्तियों से तो जो मंदिर मूर्ति बना रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, बाकी रोजगार तो अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिर्फ देखो, आप दिन में खाना खाते हो तो क्या सिर्फ खाना ही खाते हो? दिन में पूजा करते हो सिर्फ पूजा ही करते हो, या बाइक चलाते हो बाइक ही चलाते हो? सब कुछ करते हो ना। तो जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात है, अब आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा इसलिए पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात है, जहां सरकार की बात है, जहां सत्ता की बात है, जहां गवर्नेंस की बात है, वहां हर एक काम समाजवादी पार्टी करेगी। रोजगार पे काम करेगी लगातार, सुरक्षा पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी, सिंचाई पे काम करेगी, नौजवानों पे काम करेगी, बेरोजगारों पे काम करेगी, बुनकरों पे काम करेगी, किसानों पे काम करेगी, बिजली पे काम करेगी, लगातार काम करेंगे, सारे काम करेंगे। आपको लगता है मूर्ति से विकास होगा? मूर्ति से जो लोग अब मूर्ति बना रहे हैं उनका विकास होगा, और मूर्ति तो एक आस्था का प्रतीक है। मूर्ति तो हम भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लगा रहे हैं, वो तो ट्रस्ट है जो मूर्ति लगा रही है, उसका काम विकास करना नहीं, वो तो एक आर्थिक भावना है, वो तो एक अपना सामाजिक संगठन है, वो लगा रहा है मूर्ति। तो इसलिए मैंने आपसे कहा सामाजिक सवाल अलग है, राजनीतिक सवाल अलग है। आपको नहीं लग रहा 2022 में चुनाव होना है और परशुराम जी को लेकर एक राजनीति हो रही है पूरे स्टेट? बिल्कुल नहीं लग रहा 2022 में चुनाव होना, ये लग रहा है, ये पता है। अनलेस प्रधानमंत्री जी को ऐसी चीज ला दे कि चुनाव ही खत्म कर दे देश में, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है कि 2022 में चुनाव होना है। लेकिन चुनाव मूर्तियों पे नहीं होना, चुनाव गवर्नेंस के मुद्दों पे होना है। चुनाव रोजगार, आपकी नौजवान पूछेगा वो 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है जो आप हर साल देने वाले थे? 2 करोड़ प्रधानमंत्री देने वाले थे, 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाले थे। सर जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है, अब क्या योगी सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा 2022 में? भाई नाराजगी देखी जा रही है तो आप बता रहे हो, जिससे अगर कोई नाराज होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ होगा। अगर कोई किसी से आप मुझसे नाराज हो जाओगे तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कोई एक समाज माननीय योगी जी की सरकार से नाराज हो रहा है, भाजपा से नाराज हो रहा है, तो भाजपा को उसका खामियाजा। सर मायावती भी कह रही है कि हम भी मूर्ति बनाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि हम भी मूर्ति बनाएंगे परशुराम जी की, किसकी मूर्ति ज्यादा ऊंची बनेगी? हम तो 108 फीट के बनाने जा रहे हैं, हम तो पहले बता रहे हैं, तो आज बना रहे हैं, तो आज काम कर रहे हैं। आदरणीय मायावती जी बड़ी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और 4थी बार लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनकी सरकार बनाई। ऐसा लोग कहते हैं, मीडिया के साथ ही सवाल उठा देते हैं। तो अगर उन्हें सच में लगानी होती तो वो लगा देती। अब वो कह रही जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे। अब सरकार कब बनेगी तब देखा जाएगा, और अगर नहीं बनेगी तो मूर्ति बनाने के लिए कोई जगह वगैरह तलाश की है? कहाँ? समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, आप जाके देखिए उसमें। हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, आप जाके देख लो। भगवान श्री कृष्ण की लगाई उसमें। देखिए आस्था अलग सवाल है, मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, मेरा संस्कार है, वो मेरा एक पवित्र विचार है, उस पर सवाल कोई ना उठाए, ये इजाजत मैं किसी को नहीं देता, चाहे कोई हो। वो मेरा संस्कार है, प्रोफेशन मेरा राजनीति, सर। सियासत में मूर्ति का जिक्र जितनी बार चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कभी राम जी की मूर्ति, कभी परशुराम जी की। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि जहां धर्म की बात आएगी, जहां आस्था की बात आएगी, जहां विचार की बात आएगी, जहां सनातन प्रक्रिया की बात आएगी, वहां उनको धर्म और जाति की राजनीति दिखाई पड़ेगी। तो इसको दूर रहने दें। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि भगवान के नाम पे न राजनीति करें, न उसको जातियों में बांटें। तो मूर्ति कहाँ लगेगी वैसे? लखनऊ में लगेगी। लखनऊ में कितना एरिया चिन्हित किया गया, उसके लिए कुछ है अभी प्लान? आप बताएंगे, आपको बुलाएंगे, न्योता देंगे आपको। हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, पूरा देश में एक ही चेहरा दिखता रहे। सर ऐसा नहीं, हम बुलाएंगे तो आपको बहुत सब दिखाई पड़ेंगे। सर एक राजनीतिक सवाल, डिप्टी सीएम ने अभी बयान दिया था कि पत्रकारिता छोड़कर पत्रकारों को अब जो है नेतागिरी में शामिल होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर मीडिया वाले साथी, जितने साथी हैं, ईमानदारी से दिखा देंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो जनता 15 दिन में सरकार गिरा देगी। क्या लगता है सर मीडिया काम ठीक नहीं कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो नहीं दिखाते हो कई बार, उसको भी दिखाना शुरू करो, बताना शुरू करो। सर दिखा तो रहे 19 घंटे सुशांत को दिखा रहे हैं ना टोटल। 24 घंटे होते हैं दिन में, 19 घंटे। अब ये तो आप कह रहे हो, तो आप क्यों दिखा रहे हो? क्यों वो सवाल हो रहे हैं? कौन उनको देख रहा है? ये तो आप लोग निर्णय लो, ये तो आपका निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है, ये तो आप चला रहे हो। आपको इतना ध्यान रखिए, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है डेमोक्रेसी की। आप किसी भी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है।
नहीं, और आपको मैं नहीं- चाहता हूं एक वो दिन आए जिस तरह भी मैं जॉनथन स्वान का इंटरव्यू देख रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मैंने उसको ट्वीट भी किया था। मैं चाहता हूं एक वो दिन आए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो देश का, लेकिन हमारे मीडिया इस तरीके से, उस जज्बे से, उस ईमानदारी से, उस मजबूती से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। एक दिन हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी आए, मैं चाहता हूँ। सर क्या मीडिया का हालात अभी ऐसे हैं या पहली सरकारों में भी ऐसे रहे हैं? अब आज जो दिख रहा है मैं उस पर बता सकता हूँ, पहले तो हमें ठीक लगते थे। सर एक नया शब्द आया है गोदी मीडिया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कौन सा शब्द? गोदी मीडिया। मैंने सुना ही नहीं कभी।